हज मुस्लिम अनुयायियों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस्लाम के अनुसार हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज जरूर जाना चाहिए। इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात हैं। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि अल्लाह की मेहरबानी के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना बेहद जरूरी है। हज यात्रा के प्रति प्रत्येक इस्लामिक अनुयायी की गहरी धार्मिक भावना जुड़ी होती है। हज एक ऐसी यात्रा है जिसे पूरा करना हर मुसलमान के लिए बेहद सवाब का काम माना जाता है। धार्मिक पहलुओं के हिसाब से देखा जाए तो हर मुसलमान के लिए इस यात्रा का बहुत महत्व है। यही वजह है कि हर साल सऊदी अरब जाने के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही खुशनसीब हज यात्रा पर जा पाते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं हज यात्रा के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं रेड टीवी पर यह खास रिपोर्ट। प्रतिवर्ष मुस्लिम समाजजन सऊदी अरब में स्थित मक्का की यात्रा करते हैं। यहाँ पर पवित्र काबा स्थित है। पवित्र काबा सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी मक्का में स्थित है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2023 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। हज के लिए इस बार सऊदी अरब की सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उन नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। हज यात्रा में इस बार 12 साल से कम आयु के बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है। यह नियम सऊदी अरब की सरकार ने बनाया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2023 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। हजियों के ट्रेनर और हज कमेटी के शेख अहमद हुसैन ने बताया कि इंदौर जिले से हज पर 3100 यात्री जा रहे हैं और भोपाल से 2800 यात्री जा रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में यहां से उड़ान रवाना होगी और 20 से 22 जून तक सभी को मक्का पहुंचना है। आखिरी फ्लाइट 22 जून को मुंबई से रवाना होगी। हज यात्रा 2023 के लिए भारत को 1,80,000 यात्रियों का कोटा दिया गया है, जिनमें से 80% हज कमेटी को और 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अलॉट किया गया है। हज पर जाने वाले इच्छुक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं। यदि किसी को आवेदन भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वह हज हाउस आ सकते हैं। यहाँ फॉर्म भरने के लिए एक टीम तैनात की जाती है। तय कोटे से अधिक संख्या में आवेदन आने पर लॉटरी से चयन होता है। लॉटरी में नाम आने पर अपनी फीस जमा करानी होती है। सऊदी अरब की सरकार ने इस बार वीजा के नियमों में भी काफी बदलाव किए हैं। उम्रा के लिए मिलने वाला वीजा को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अब हज और उम्रा के लिए यहाँ आने वाले लोग देश के किसी भी शहर में आ जा सकेंगे। यही नहीं, अब हज कराने वाली एजेंसियां भी ऐसी कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगी जिसके पास हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का परमिट हो। कोविड के पहली लहर के बाद 2022 में सऊदी अरब ने हज और उम्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की उम्र की सीमा तय की थी। कोविड के समय 18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इजाजत नहीं दी गई है। कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट और कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। हज पर जाने वालों को दोनों दस्तावेजों को लेकर जाना होगा। इस साल हज यात्रा की शुरुआत 26 जून से होगी, जो 1 जुलाई तक चलेगी। बताया जा रहा है कि उम्र की सीमा खत्म होने पर इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। हज यात्रा पर जाने वाले यात्री नारकोटिक्स पदार्थ जैसे तंबाकू, खैनी, गुटखा, शराब आदि नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कामोत्तेजक वस्तुओं का भी उपयोग करने पर सऊदी अरब द्वारा आपको जेल हो सकती है। सऊदी में नशीले पदार्थ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके अलावा सऊदी अरब सरकार ने राजनैतिक साहित्य, प्रतिबंधित केमिकल्स, कफ सिरप, खसखस, चाकू, कैंची, नेल कटर, माचिस, लाइटर आदि 40 से 45 प्रकार की वस्तुओं, सामग्रियों और पेय पदार्थों को ले जाना प्रतिबंधित किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जेल हो सकती है। हाजियों के लिए शर्त, हज की नियत करें, वालिदैन को खुश करके जाएं।
हज पर जाने से पहले पूरा कर्ज अदा करें। कर्ज के पैसे से हज पर नहीं जा सकते। हराम के पैसे से भी हज नहीं किया जा सकता। अल्लाह के हुक्म अदा करें। शिकवा या शिकायत मिटाने के बाद हज पर जाएं। बीवी बच्चे या परिवार का ख्याल करके जाएं। हज पर जाने वाली महिलाएं पर्दे का हुक्म माने। हज यात्रा में इस बार जायरीनों को अपने पास से बैग ले जाना होगा। 42 किलो से अधिक सामान जायरीन अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। ट्रॉली बैग का साइज भी 158 सेमी होना चाहिए। 2 ट्रॉली बैग में 21-21 किलो सामान होना चाहिए। इससे अधिक हुआ तो रोक दिया जाएगा। एक हैंड बैग जिसमें अधिकतम वजन 7 किलो होना चाहिए। इससे ज्यादा वजन होने पर परेशानी हो सकती है। अपने सूटकेस पर व बैग पर बोल्ड मार्कर पेन से अपना कवर नंबर, नाम, पता, फ्लाइट नंबर, इमिग्रेशन पॉइंट अवश्य लिख लें। हज के वापसी में आजमीने हज को पवित्र जमजम पानी को डिब्बे या बोतलों में अपने सामान के साथ लाने की इजाजत नहीं है। एयरलाइंस द्वारा प्रत्येक आजमीने हज को उनके उतरने की इमिग्रेशन पॉइंट पर 5 लीटर जमजम पानी की केन प्रदान की जाएगी। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। एहराम सिला हुआ नहीं होता है, यह सफेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती। वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आमतौर पर उम्रा भी करते हैं, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं। उसे जमरात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल कटवाती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के साथ चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इस दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है। हज पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है? ये पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रहता है कि इंटरनेट से जो है फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म में पूरी डिटेल आपका रहता है कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वारिस का नाम, आपका एड्रेस, आप पहले कभी हज पे गए हैं या नहीं गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक ही मरतबा हज करवाने के लिए अलाउ करती है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके लिए फिर आपका पूरा डिटेल कि आपकी मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपकी सास का नाम क्या है, ससुर का नाम क्या है, वारिस कौन है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका पासपोर्ट कहाँ का बना हुआ है, आपकी एज क्या है, ये सारी डिटेल जो है फॉर्म में भरना पड़ती है। अच्छा, ये पहली बार जो सरकार हज पे जाने वालों को छूट देती है कितनी देती है? ऐसा पहले जो है करीब एयर टिकट्स आधा देती थी। अब वो जो है कोई भी सब्सिडी नहीं देती है। आदमी को अपने खुद के पैसे से जाना है। आज की तारीख में हज पर जाने के लिए करीब 4,20,000 रुपये खर्च हो रहा है। हज पर जाने वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि हज पर जा रहे हैं तो वो एक सावधानी रखें? सबसे पहले गवर्नमेंट को वहाँ नशे की चीज़ नहीं ले जाना है। दूसरा ये कि कोई उसके ख़िलाफ़ लिटरेचर नहीं ले जाना है। वहाँ के कानून के मुताबिक वो खाने पीने का सामान अलाउ नहीं करती है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए खाने पीने का सामान अलाउ करती है। बाकी दुनिया की जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, किसी से भी खाने का 1 किलो दाल या 1 किलो सेव परमिट भी नहीं ले जा सकती। ओनली फॉर इंडिया।
इंदौर से हज की जो पहली उड़ान है वो कब है और कितने लोग इस हज पर जा रहे हैं? इंदौर से पहली उड़ान जो है वो है 4/6 को, और वो 12:10 पर एयरपोर्ट से फ़्लाइट जाएगी। और ये फ़्लाइट इस साल उन्होंने इनडायरेक्ट रखी है, मतलब इंदौर से रवाना होकर पहले हैदराबाद जाएगी लोकल मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट से, और उसके बाद हैदराबाद से डायरेक्ट जद्दा जाएगी। तो इस पूरे टाइम में करीब 9 घंटे से ज़्यादा समय खर्च होना है, जबकि लगना चाहिए 4.5 घंटे। कितने लोग हज पर जा रहे हैं अभी तो टोटल अगर बात टोटल करें पूरे मध्य प्रदेश से करीब 4,400 आदमी जा रहे हैं। भारत से कितने हाजियों की संख्या है जो कि करीब 1,80,000 या 75,000 होता है। फ्लाइट में कितना वजन तक ले जा सकते हैं? फ्लाइट में 47 केजी वज़न एक हाजी को अलाउ किया है, तो 40 केजी लगेज का और 7 केजी एयरपोर्ट अपने एयर मतलब बैठने के ऊपर अपने एयर बैग में रख सकते हैं। हज पर जाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है और आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए ये रहता है कि अभी जो फॉर्म की डेट होती है कि इस पीरियड में आपको अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म में उनकी डिटेल रहती है, आप लोकल आप हिंदुस्तानी हैं फर्स्ट, दूसरा ये है कि आपका पासपोर्ट हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, उसके बाद में आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, आप कहाँ मतलब आपका पासपोर्ट कब बना है, फिर आपकी एज क्या है, फिर आपके साथ में जो आप जा रहे हैं उसमें आपका नॉमिनी कौन है, आपकी मिसेस कौन है, आपके फादर कौन है, ये सारी डिटेल फॉर्म में रहती है। हज पर जाने वालों के लिए क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं? जो नशे की सारी चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं, नशे की सारी प्रतिबंधित, ख़ास तौर से खसखस या अफीम या गांजा या चरस, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, जो भी नशे की चीज़ें वो भी बंद की गई हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर से कहा गया है कि अगर किसी को नशे की गोली अगर डॉक्टर प्रेफर करता है तो उसको डॉक्टर को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इनको मॉप परचेज़ करने के लिए ये नशे की मतलब इसके बगैर इनकी पेन नहीं जाता है, या पेन किलर के रूप में जो ले जाते हैं वो आपको डॉक्टर से लिखवा के ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ जब्त कर लेंगे। आपका पूरा नाम बताएं। मेरा नाम पूरा शेख अहमद हुसैन है और मैं करीब 22 साल से हज ट्रेनर का काम कर रहा हूँ। हाजियों को जाने के लिए A to Z सारी बातें दीन के हिसाब से और वहाँ आने वाली तकलीफ़ों के हिसाब से मैं बताता आता हूँ।